मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये कम्युनल हैं तो ये बयान जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है, आप इसका समर्थन करते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? भाई, घर वापसी का रास्ता आप क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, आप ऐसा है कि मैं करेंगे क्या? अभी राशिद भाई भी कुछ शेर कहेंगे, मैं एक बात को, वो जुल्म लाख मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमी को दगा नहीं देंगे, रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा है, देश को जोड़ने वाली बात की है, और जो कांग्रेस पार्टी और उसका जो है वो कुंठित कुनबा कहता है, वो देश को तोड़ने की बात कहता है। देखिए, इनका जवाब, इनके शेर के जवाब में मैं कह दूं, तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे? तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। आसाम का मुख्यमंत्री जब ये बोलता है, आसाम का मुख्यमंत्री जब ये बोलता है कि मैं इस्लाम को मिटा दूंगा, मजहब को मिटा दूंगा, अभी उनका एक वीडियो आया है जिसमें वो बंदूक लेके एक रक्षा वाले को जो मुसलमान है गोली से मार रहे, और वो बयान दे रहे हैं। मैं नकवी भाई से कहूँगा कि बताएं आप इस बयान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। वो कह रहे हैं कि रक्षा वाले से 5 रुपए तय करना, लेकिन जब रक्षा से उतर जाओ तो उसे 4 रुपए दे देना। शर्म की बात है, इतना गिर सकता है कोई मुख्यमंत्री? मैं सोच नहीं सकता। बिहार का यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गैस मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है, वो तो हिंदू मुसलमान को सबको मिलती है, सब उसका फ़ायदा उठाते, लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। इससे ज़्यादा नमक हरामी और क्या हो सकती है? क्या आप अप्रिशिएट करेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान नमक हराम है? और अगर नमक हरामी की यही परिभाषा है तो कांग्रेस 55 साल तक हुकूमत में रही, हमारी स्कीम्स का फ़ायदा तो सारे बीजेपी के नेताओं ने उठाया, तो आप तो हमसे भी ज़्यादा नमक हराम निकले। हम तो 10 ही साल से कर रहे हैं। एक मिनट, बड़े अदब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्या ये ज़बान हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक है? क्या इंसानियत के मुताबिक है? क्या इसी बुनियाद पे आप कहेंगे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते? आपकी तो राजनीति ही हिंदू मुसलमान है। भाई, इतने सारे मसले हैं राशिद जी, इतने सारे मसले हैं, इतने सारे बयान आपने मुझे गिना दिए, तो कांग्रेस खुलकर इस पर सियासत क्यों नहीं करती है? खुलकर क्यों नहीं आती है? राशिद अलवी खड़ा हुआ, खुलकर विरोध क्यों नहीं करती है कि भाई बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है, हम मुसलमान भाइयों आपके साथ हैं? देखिए, राशिद अलवी खड़ा ये बयान दे रहा है कांग्रेस की तरफ से, और जो बात आप कह रहे हैं मैं उसे एडमिट करता हूँ। मेरा हमेशा से ये कैरेक्टर रहा है, मुख्तार भाई भी जानते हैं और बीजेपी के तमाम नेता जानते हैं, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे सच। मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद, मैं जहर को कभी मीठा नहीं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है, जैसे ही कांग्रेस पार्टी या सेकुलर पार्टीज मुसलमान की बात करते हैं, एकदम कहते हैं अपीजमेंट हो रहा है, मुसलमानों की बात हो रही है। मस्जिद की बात करो, अपीजमेंट हो रहा है, किसी मुसलमान की बात करो, अपीजमेंट हो रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर कुल आबादी का मुसलमानों में सिर्फ 4% ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ 4%। अगर 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है तो सिर्फ 80 लाख लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमा, डॉक्टर, इंजीनियर, बीए किया। ये अपीजमेंट है? ये तो उनके साथ जुल्म है। नहीं भैया, अपीजमेंट का आरोप अगर लगाते हैं तो क्या यही डर है कि कांग्रेस अभी मसलों पर पीछे खड़ी हो जाती है? एक मिनट, मैं अपना जुमला पूरा कर लूं। जब ये अपीजमेंट की बात करते हैं तो सेकुलर पार्टीज, जिसमें हम भी शामिल हैं, डर जाते हैं। फिर वो मुसलमान की बात नहीं करते, फिर वो कहते हैं मुसलमान की जगह अल्पसंख्यक समाज लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल्पसंख्यक समाज के साथ ये हो रहा है। अरे भाई, पारसी के साथ हो रहा है क्या? सिख के साथ हो रहा है क्या? सिखों के साथ तो ये पूरी सरकार डरती, हिम्मत नहीं है। जो जुल्म हो रहा है संभल के अंदर, आपको अंदाजा है, रमजान चल रहा है, वहां के प्रशासन ने सारे लाउड स्पीकर बंद कर दिए,
कोई नहीं बजा सकता। अरे भाई ऐसा तो कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। भाई जवाब दीजिए। मंदिर से लाउड स्पीकर बजता था तो हम इज्जत करते थे, ठीक। नहीं, मस्जिद से लेकिन ये बड़ी बजता बात था तो आपने कही। हिंदू भाई मुख्तार करते अंसार थे। नकवी ये जी, आप कौन मुझे सा माहौल है भाई? मुझे बस इतना बता दीजिए आप नकवी साहब, बस मुझे इतना बता दीजिए, ये इतना डर क्यों पैदा कर रहे हैं आप कि कांग्रेस खुलकर मुसलमानों की बात नहीं कर पा रही है? इतना क्या दबाव बना दिया है आपने कांग्रेस? देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ कांग्रेस देखिए, नहीं कह रहा, सारी सेकुलर पार्टी, सारी विपक्षी देखिए पार्टियां, कांग्रेस हाँ। की स्थिति है ना, वो मुसलमानों की बात करती है ना मुल्क की बात करती है, वो तो खुद कंफ्यूजन के कबाड़ खाने में कैद है, उससे खुद। अब मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ, जो अभी इन्होंने राशिद भाई ने जिक्र किया असम का, तो यहाँ पर जो है वो सब बहुत हमारे नौजवान बहुत ही होनहार बच्चे बैठे हुए हैं, वो बाद में कहूँगा, लेकिन इतना मैं आपको स्पष्ट करूँगा आपके इस इंडिया टीवी के मुकाबला कार्यक्रम के जरिए कि ना हिंदुस्तान का मियाँ खतरे में है ना हिंदुस्तान की बीबी खतरे में है, सब सुरक्षित है। कोई हिंदुस्तानी मियाँ बीबी जो है देश में खतरे में नहीं। हाँ, जो विदेशी घुसपैठियाँ हैं, जो विदेशी जो है वो घुस कर आए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके निश्चित तौर से खतरा होगा। दूसरी चीज़ आपने कहा बंदूक, आजकल बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते हैं, रोज़ जो है बंदूक से धुई ठुकाई पिटाई धुनाई दिखाई करते रहते हैं। अब वो बेचारे की एक वीडियो गेम बना करके कोई आजकल जो है वो AI वगैरह होती है, वो घुमाई गई। और जहाँ तक सवाल है उस पूरे के पूरे मुद्दे पर उन्होंने भी स्पष्ट किया, सफाई की कि साहब मेरा यह ही नहीं। अब तीसरी चीज़ आपने कहा कि साहब मस्जिद में ऑफिशियल हैंडल से डाली गई थी। हाँ, ऑफिशियल हैंडल बाद से में वो डिलीट भी वीडियो की डाली गई थी, बाद में डिलीट भी की गई। विरोध किया विपक्षी पार्टियों ने, तब जाकर विरोध किया। नहीं, उनका ऑफिशियल हैंडल नहीं था, वहाँ के असम की बीजेपी का गलत लोगों को आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल था। अच्छा, आप देखिए क्या है, गलत आदमी को डिफेंड करते हुए लाउड स्पीकर। अब आप जब राहुल गांधी को डिफेंड करने में शर्म नहीं आए, हम तो गर्व के साथ कह रहे हैं कि उसने ठीक किया।